अमेरिकी मीडिया पर एक ऐसा क्लिप चला है जिसने अमेरिका की इस जंग में तबाही की पूरी कहानी खोल कर रख दी है। और अब हैरत इस बात की नहीं है कि इस क्लिप में अमेरिकी मीडिया कह क्या रहा है, हैरत इस बात की है कि यह क्लिप अमेरिकी मीडिया पे चल कैसे गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 मार्च 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। पाकिस्तान में जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको चांद रात मुबारक हो। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, हमारे ओवरसीज़ व्यूअर्स जिन्होंने आज ईद का पहला दिन मनाया, आपको भी ईद की ढेरों मुबारक। और इसी तरह से खुशियाँ मनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि खुशियाँ बांटें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती भी हैं और अपने इर्द गिर्द जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं उनका ख्याल रखें। और उम्मत को, जो इस वक्त जिन हालात में है, उम्मत को आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। ईरान की अमेरिका इसराइल जंग, इसकी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, अमेरिका की तबाही। अनफॉर्चुनेट है कि ईद के मौके पर भी हमें वॉर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। ईरान के रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी टॉप लीडरशिप को हिट किया जा रहा है, लेकिन ईरान जो है वो सरेंडर नहीं कर रहा। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। पहले नाज़रीन इकराम, एक बड़ी डेवलपमेंट ले लें। ईद उल फितर के दिन की मुनासबत से ईरान ने जो ईदी भेजी है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए, वो उसके ऑपरेशन वादा सादिक 4, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 67th वेव है। जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है ईरान के खिलाफ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद किया गया, उसके बाद से ईरान ने रिटेलिएट किया। रिटेलिएशन में ईरान ने मुख्तलिफ वेव्स ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं पूरे बराज भेजे। और ये चीज़ एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है कि एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइलों को, ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर रोकने में 100% एक्यूरेसी में नाकाम है। इम्पैक्ट अमेरिका के बेसिस पे डल रहा है। अब तो 100 का फिगर जो है उससे ऊपर जा रही है। अमेरिकी फौजियों की हलाकतें जो हैं, अमेरिकी फौजियों के ज़ख्मी होने की जो डिटेल्स हैं, हलाकतों की भी खबर आई थी। और इस सब के अंदर इसराइल के अंदर इम्पैक्ट डल रहा है, इसराइल के अंदर तबाही के मनाजिर, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। हाइफा ऑयल पोर्ट से लेके जहाँ जहाँ, और क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, हैवी वॉरहेड्स, कई कई टन वजनी वॉरहेड्स जो हैं वो मिसाइलों के साथ ईरान भेज रहा है इसराइल और अमेरिका की तरफ। फिर मिडल ईस्ट के अंदर भी एक तज़ब्ज़ुब की सी फ़ज़ा है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने जो ईद की मुनासबत से स्ट्राइक की है उसमें यूएस मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें ड्रोन कमांड सेंटर हैं, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस हैंगर्स हैं, हेलीकॉप्टर की सपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, कोएलिशन ऑपरेशन सेंटर, जहाँ पर ये सारी कोएलिशन अमेरिका की फोर्सेस के ऑपरेशन सेंटर्स हैं, और अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस रडार। ये जो अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस रडार है ना, जिस पर ईरान ने हमला किया, ये बड़ा परेशान कौन है अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए। वो इसलिए कि अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस रडार का मतलब है कि आपका वो सिस्टम जो आपको शुरू में बता देता है कि भाई दूर से कुछ आ रहा है, अपने बंदे ही इधर उधर कर लो, वो भी ईरान ने हिट किया है। फिर इसके साथ ही साथ इसराइल की सैटेलाइट्स को, रडार और डिफेंस साइट्स को सेंट्रल, सदरन और नदरन एरियाज के अंदर, यानी इसराइल पे भी एक मरबूत किस्म का अटैक जो है वो किया गया है। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमले के बाद तल अवीव में मुतअद्दिद मकामात पर आग भी भड़क उठी, और इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव और इतराफ़ में मुतअद्दिद मकामात पर मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग भड़क उठी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो एक्टिवेट हो गई, कुछ बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए परेशानी जो इंटरसेप्टर्स वाली है वो है, इस चीज को आप माने। अलबत्ता अमेरिका और इसराइल ये कह रहे हैं कि अब ईरान आइंदा यूरेनियम की अफजोदगी नहीं कर पाएगा, यही कहते हैं ना। दूसरा वो ये कहते हैं कि भाई ईरान अब मिसाइल मजीद नहीं बना सकेगा। ईरान कह रहा है हम तो मजीद मिसाइल बना रहे हैं, और अभी तो हमारे पास इतना स्टॉक पाइल, हमने 2010 वाले मिसाइल यूज किए हैं, बीच में सजील और फिर जो खर्मशार, बहुत सारे मिसाइल अब यूज ईरान कर रहा है। उनसे भी ज्यादा लेटेस्ट ईरान के पास मिसाइल है जो अभी तक ईरान यूज ही नहीं कर रहा। फिर ईरानी हमलों को रोकने के लिए इसराइल और अरब ममालिक के पास इंटरसेप्टर्स जो हैं वो कम रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग में 1900 से 3000 तक इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हुए, और अब तक $5.1 अरब से जायद के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। $5.1 बिलियन के सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइल, $5.1 अरब। फिर जो इनका खर्चा अटैक पे लगा वो अलग, फिर जो नुकसान हुआ वो अलग, और इतना खर्चा करने के बाद भी 100% एक्यूरेसी के साथ तो चीजें नहीं हो सकी। फिर
अमरीकी खबर रसा इदारा है जी ब्लूमबर्ग, उसने इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। इज दैट अ जोक? जंगी तैयारों का तबाह होना मजाक है? कतन नहीं है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में तबाह होने वाले तैयारों में 10 जो रेपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं, जबकि 6 अमरीकी जंगी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा, जो तबाह होने वाले 16 अमरीकी जहाजों के अलावा हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फजाओं में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा यह था कि यह फ्रेंडली फायर का निशाना बने। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक KC-135 टैंकर तैयारा रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हो गया और उसके अमले के 6 अरकान हलाक हो गए। मजीद 5 KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने, जिनसे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर 5 अमेरिका के रीफ्यूलिंग तैयारे खड़े थे, ईरान ने मिसाइल मार दिया। मतलब एयर डिफेंस भी नाकाम रहा और तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के बगैर हमले के ड्रोन तैयारों में से अब तक 9 ड्रोन तैयारे तबाह किए। इनमें से एक को उर्दन में बैलिस्टिक मिसाइल से भी निशाना बनाया गया। अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अमेरिका की और वेस्टर्न मीडिया आउटलेट है, एक ABC न्यूज लाइव, ABC के ऊपर ईरान वॉर की कवरेज के दौरान कुछ बहुत बड़े क्लेम्स किए गए हैं जो कि अमेरिका के लिए बड़े परेशान कुन हैं। और इस सब के अंदर अब जो क्लेम है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये अमेरिका को हिलाकर रख देने वाला क्लेम है। अब इसमें जो तज्जियाकार हैं वो वेस्टर्न मीडिया पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपने डिस्ट्रॉयड रेडार्स, जो अमेरिका के रेडार ईरान ने तबाह कर दिए हैं, उन्हें रिप्लेस भी नहीं कर सकता। रेडार इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरसेप्टर मिसाइल तो बाद में आएंगे ना, पहले देखें आपके पास एक बेसिक सा सिस्टम है, आपके मुल्क के ऊपर आपका कोई मकाम है, आपका बेस है, दूर से एक मिसाइल या ड्रोन आ रहा है, पहले क्या चीज है जी? अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है। वो पहले देखेगा ना, पहले तो आपने उसे देखना है कि भाई कोई चीज आ रही है, फिर आपने उसे समझना है कि भाई कोई टारगेट है या अपनी कोई चीज है, अपने मुल्क की कोई चीज है या अपना तैयार है या दुश्मन का मिसाइल है। दूसरी चीज, आपके पास फिर उसे इंटरसेप्ट होता है वो रेडारों से, फिर इंटरसेप्ट के बाद आप इंटरसेप्टर मिसाइल नीचे से फजा में छोड़ते हैं, वो जो फजा के अंदर टारगेट है उसे फजा के अंदर ही तबाह कर देते हैं। एक मिसाइल को दूसरा मिसाइल लगता है और वो तबाह हो गया, या ड्रोन को मिसाइल लगता है जाके वो फजा में तबाह हो गया। ये बेसिक सा एयर डिफेंस सिस्टम का निजाम है। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल तो बाद में जाके तबाह करेगा ना, खैर वो भी कम हो गए। इंटरसेप्टर मिसाइल ने तो बाद में काम डालना है, पहले तो उसे इंटरसेप्ट करेंगे, आप उसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए रेडार चाहिए। अब ये अमेरिकी मीडिया पे कह रहे हैं और इनके अपने तज्जियाकार कह रहे हैं कि अमेरिका तो अपने रेडार जो तबाह हुए रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ मिनरल्स जो कि बहुत अहम हैं नए रेडार बनाने के लिए, रेडार बनाने के लिए कुछ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, और ईरान ने वो मिनरल्स अमेरिका तक ना पहुंचे, वो रास्ता भी चोक कर दिया, वो मिनरल्स अमेरिका तक पहुंच ही नहीं सकते। और इस सब के ऊपर वेस्ट पॉइंट ने एक एनालिसिस पब्लिश किया है जिसमें बताया गया है कि सल्फर की ट्रेड जो है आबनाए हुर्मुज़ से, वो इस वक्त डेड हो चुकी है। यानी सल्फर जिससे ये सारे रेडार्स का सारा सिस्टम बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सल्फर से ही आप कॉपर और कोबाल्ट जो है उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए सल्फर बहुत जरूरी है। और ये मेटल्स जो है नाज़रीन इकराम, ये माइक्रो प्रोसेसर से लेकर, समझिएगा, जो चीज ईरान ने रोक दी कि अमेरिका तक ना पहुंच सके, इससे माइक्रो प्रोसेसर से जेट इंजन से लेके मिसाइलों के अंदर एक्सप्लोजिव हर चीज इससे बनती है। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अमेरिका को 30,000 किलोग्राम से जायद का कॉपर चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर रेडार्स को दोबारा से रिप्लेस करने के लिए, एक बहरीन में एक कतर में। पता नहीं कितने ईरान अमेरिका के रेडार तबाह कर चुका है। उनमें से सिर्फ अगर 2 रेडारों की बात की जाए ना, कि भाई इनकी जगह पे नया रेडार बनाते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसके लिए सिर्फ छोटी मोटी अमाउंट नहीं, 30,000 किलोग्राम कॉपर चाहिए। और इस वक्त इस रीजन में अमेरिका के 9 रेडार्स को हिट किया जा चुका है और इनका डैमेज स्टेटस अननोन है, और इसमें ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उसका तो नुकसान है। इसके साथ ही साथ सल्फर की जो प्राइसेस हैं वो 165% बढ़ चुकी हैं, और ये बहुत बड़ा है क्योंकि अमेरिका के सिर्फ 6% डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन्स हैं, और इस वक्त उन्हें अंदाजा ही नहीं हो रहा कि वो इस सारे सिनेरियो में से निकलेंगे कैसे। और इसमें बताया गया है कि अमेरिका की कॉस्ट भी डबल होगी या डबल से भी ज्यादा होगी इन रेडार्स को रिप्लेस करने के लिए। और अव्वल तो ये सवाल ABC न्यूज पे उठा दिया गया है कि भाईजान आपके पास वो मिनरल्स हैं भी, आपके पास वो एलिमेंट पहुंचने ही नहीं ईरान दे रहा जिससे आपने इस्तेमाल करके आपने रेडार बनाने हैं, आपने जेट्स के इंजन बनाने हैं, आपने माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनानी है, आपने मिसाइलों के अंदर एक्सप्लोजिव्स बनाने हैं, तो आप तो अमलन बिल्कुल नाकारा होके बैठ गए। तो ये एक ऐसा क्लिप है जो अमेरिकी मीडिया पे चल गया जिसने अमेरिका की इस जंग के अंदर हालत जार का भुरकस निकाल दिया, सादा लफ्जों में अगर आप समझें। इसके अलावा
कोई और लफ्ज इसके एनालिसिस के हवाले से और नहीं मिलता। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।